रात के ठीक 12 बजे सुमित बाथरूम के आईने के सामने खड़ा था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और बाहर सन्नाटा पसरा था। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर थकी हुई मुस्कान थी। अचानक उसके मन में अजीब सी बेचैनी हुई। उसने अपनी मुस्कान खो दी और चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन आईने में उसका अक्स अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी असली भावनाओं से बेखबर हो। सुमित ने पलकें झपकाईं। सोचा शायद थकान है या उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। मगर आईना अब भी वही अजनबी मुस्कान दिखा रहा था, जो धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थी। उसकी रूह कांप उठी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर आईने का चेहरा और भी ज्यादा चौड़ी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था, जैसे वह जीवित हो उठा हो। सुमित ने डर के मारे मुंह फेर लिया, पर तभी आईने से आती धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब मेरी बारी है। उसने डरते डरते फिर देखा। आईने में उसका अक्स धीरे धीरे शीशे से बाहर निकलने लगा। उसकी उंगलियां शीशे की सतह को छू रही थीं। सुमित चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही अटक गई। अगले ही पल आईने में खड़ा वह मुस्कुराता चेहरा कमरे में था और सुमित का असली शरीर आईने के अंदर कैद हो गया, हमेशा के लिए, उस मुस्कान के पीछे छुपे डर और अंधकार के साथ। अब आईना सिर्फ एक प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक जिंदा परछाई बन चुका था।